नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आज आया हूं, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो रहा था उसमें हमने चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास किसे कहा गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहा गया था, अंतर्राज्यीय प्रवास किसे कहा गया था। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम हमारे लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अंतर्देशीय प्रवास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ आपको इसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, किसी एक ही देश के अंदर विभिन्न भागों में जो प्रवसन की प्रक्रिया होती है उसे अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। अंतर यानी एक ही, देश यानी देश, एक ही देश के आंतरिक भागों में होने वाली प्रवास की प्रक्रिया को अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक ही देश के अंदर विभिन्न राज्यों या विभिन्न प्रांतों में जो आने जाने की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके नाम से जानी जाती है, अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जानी जाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें, यदि हमारे भारत में किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोगों का आवागमन हो रहा है, चाहे वो सिक्किम से राजस्थान की ओर हो रहा हो या फिर लद्दाख से लेकर तमिलनाडु की ओर हो रहा हो, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर हो रहा हो, कर्नाटक से यूपी की ओर हो रहा हो, कहने का मतलब यह है हमारे भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य जब लोगों का आवागमन होता है तो ऐसे प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्देशीय प्रवास का मतलब है एक ही देश के विभिन्न राज्यों या विभिन्न प्रांतों में लोगों के होने वाले आवागमन को अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। अब हमारे भारत में इसकी स्थिति क्या रही है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, हमारा भारत है, इसमें प्रवासन की प्रक्रिया एक दीर्घकालिक इतिहास को संजोए हुए है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय धर्म के अनुसार लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ज़्यादा हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। भारत से लोग पाकिस्तान की ओर चले गए थे, पाकिस्तान से भारत की ओर चले गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के साथ साथ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतर्देशीय प्रवास भी हुआ। इसमें एक राज्य से लोगों ने दूसरे राज्य की ओर प्रवास किया था। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूपी को छोड़कर हरियाणा की ओर चले गए, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली में जाकर बस गए। बहुत सारे लोगों ने राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर प्रवास किया, राजस्थान से गुजरात की ओर प्रवास किया। तो स्थानीय जो धर्म था, उनकी जो मान्यताएं थी, उन धर्म और मान्यताओं के आधार पर लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर आवागमन की जो प्रक्रिया संपन्न की थी हमारे भारत के संदर्भ में, वो अंतर्देशीय प्रवास के रूप में जानी जाती है। और जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होता है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच होता है, तो उसको अंतर प्रांतीय या अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाए। जैसे हमारे राजस्थान का कोई कैंडिडेट है, यदि वो हरियाणा की ओर जाता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोगों का आवागमन हो रहा है, तो ऐसा प्रवास अंतर प्रांतीय या अंतर्राज्यीय प्रवास के नाम से जाना जाए। तो विभिन्न प्रांतों के मध्य होने वाले प्रवास को ही अंतर प्रांतीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। और ये अंतर्देशीय प्रवास का एक पार्टीशन है जिसके रूप में इसको शामिल किया गया। अब जैसे हमारे भारत में अंतर्देशीय या अंतर प्रांतीय प्रवास का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार विदेशों में भी अंतर प्रांतीय प्रवास की स्थिति देखने को मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो पहले से ही विकसित भाग है। यूरोप से आने के बाद लोगों ने सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में आकर शरण ली थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग तो डेवलप हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन जो पश्चिमी भाग है वहाँ इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। जैसे जैसे पश्चिमी भाग के अंदर सुविधाएँ बढ़ती गई, यातायात परिवहन की सुविधा का विकास हुआ, संसाधनों का विकास होने लगा, तो धीरे धीरे क्या करने लगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी प्रांतों में रहने वाले जो लोग थे वो पश्चिमी प्रांतों की ओर चले गए।
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अंतर प्रांतीय प्रवास हुआ था उसका एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार यदि हम चर्चा करें सन 1917 में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति जब हुई थी, तो रूस के लोगों ने क्या किया, पूर्वी और पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बसने लगे। जो रूस के लोग थे वो पूर्वी और पश्चिमी भागों से साइबेरिया जो मिल रहा था वो साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बसने लगे। तो इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि चाहे देश कोई सा भी हो, उस देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच लोगों का आवागमन अवश्य होता है। और लोगों का ये जो आवागमन होने की प्रक्रिया होती है वहाँ मिलने वाले संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करती है, कृषि की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, व्यापार और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, उद्योग संबंधी प्रक्रिया पर निर्भर करती है, खनिज संबंधी उपलब्धता की जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करती है। और आप ऐसा भी मान सकते हैं कि रोजगार की जो दशाएं होती हैं उनके कारण लोगों के द्वारा एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर या एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर ये प्रवासन की जो प्रक्रिया है वो हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन है ये अंतर प्रांतीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब अंतर्देशीय प्रवास के अंदर ही एक और चीज़ आती है, स्थानीय प्रवास। अभी हम चर्चा कर रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर, लेकिन स्थानीय प्रवास का मतलब है किसी एक ही राज्य के अंदर या किसी एक ही प्रांत के अंदर होने वाले लोगों के आवागमन को स्थानीय प्रवास कहा जाता है। जैसे हम ये मान लें हमारा राजस्थान, तो जब तक लोगों के द्वारा राजस्थान के अंदर ही प्रवास किया जाएगा, हो सकता है वो 12 जिला हो, पूर्व में हो सकता है, पश्चिम में जैसलमेर हो सकता है उत्तर में गंगानगर हो सकता है दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन है तो हम राजस्थान के अंदर ही ना। तो जब एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के या विभिन्न खंडों के लोग आवागमन की प्रक्रिया करते हैं और किसी राज्य के विभिन्न भागों की ओर चले जाते हैं, आते और जाते हैं, तो ऐसा जो प्रवास होता है वो स्थानीय प्रवास कहलाता है। इसको अंतः प्रवास भी कह सकते हैं आप। तो स्थानीय प्रवास का मतलब क्या हो गया, किसी एक ही देश के अंदर और एक ही देश के अंदर भी किसी एक ही राज्य या एक ही प्रांत के विभिन्न भागों के बीच होने वाले लोगों के आवागमन को स्थानीय प्रवास कहा जाएगा। यानी इसमें लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस प्रांत में या जिस राज्य में रह रहे हैं, उसकी राजनीतिक सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे, उसकी राजनीतिक सीमा के अंदर ही इसमें प्रवास होने वाला है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो स्थानीय प्रवास के रूप में जानी जाएगी। अब ऐसे लोग जाएंगे क्यों, स्थानीय प्रवास करेंगे क्यों, तो इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो, और सबसे बड़ा कारण होता है रोजगार की स्थिति। जैसे हम देखते हैं छोटे शहरों के जो लोग हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं। रोजाना सुबह ट्रेनों से बसों से जाते हैं, शाम को वापस लौटकर आ जाते हैं। ये जो प्रवास हो रहा है इसके पीछे रोजगार जिम्मेदार है, और ये जो प्रवास होने वाला है स्थानीय प्रवास होने वाला है। बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोटे शहरों से उच्च शिक्षण संस्थान वाले जो बड़े शहर हैं उनकी ओर जाते हैं, शाम को वापस लौट कर आ जाते हैं। तो चाहे मजदूरी रही हो जिम्मेदार कारण, या रोजगार की प्रक्रिया जिम्मेदार रही हो, या उच्च शिक्षा और चिकित्सा की प्रक्रिया जिम्मेदार रही हो, लेकिन लोगों के द्वारा एक ही देश, एक ही प्रांत या एक ही राज्य के आंतरिक भागों में प्रवास किया जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होने वाली है वो स्थानीय प्रवास के रूप में जानी जाए। अब स्थानीय प्रवास के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर धाराएं देखने को मिलती हैं। या तो स्थानीय प्रवास जो हो रहा है गांव से शहर की ओर हो रहा होगा, या फिर गांव से गांव की ओर हो रहा होगा, या फिर शहर से शहर की ओर हो रहा होगा, और या फिर शहर से गांव की ओर हो रहा होगा। स्थानीय प्रवास की मुख्य रूप से 4 धाराएं देखने को मिलती हैं। गांव के लोग शहरी आकर्षण के कारण गांव को छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं, ये प्रवास कहलाता है गांव से शहर की ओर प्रवास। एक आता है गांव से गांव की ओर, छोटे गांव के लोग बड़े गांव में मिलने वाली अच्छी सुविधाओं के कारण छोटे गांव को छोड़कर बड़े गांव में चले जाते हैं। ऐसा जो प्रवास कहलाएगा गांव से गांव की ओर। एक आएगा शहर से शहर की ओर, छोटे शहरों के जो लोग होते हैं वो बड़े शहरों में मिलने वाली आकर्षक सुविधाओं के कारण
छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में चले जाते हैं। शहर से शहर की ओर प्रवास, बांदीकुई से जयपुर की ओर प्रवास करना, शहर से शहर की ओर प्रवास, जयपुर से कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई की ओर प्रवास करना, शहर से शहर की ओर प्रवास। और अंत में एक स्थिति आती है शहर से गांव की ओर प्रवास। जब शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, लोगों का जीवन यापन करना दुर्भर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शहरों के जो निवासी होते हैं वो गांव में पर्यावरण की जो अच्छी दशाएं देखने को मिलती हैं, प्रदूषण रहित जो वातावरण देखने को मिलता है, खान पान की जो अच्छी बिना प्रदूषण वाली स्थिति देखने को मिलती है, उसके कारण शहरों को छोड़कर मानसिक शांति के लिए और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए वापस गाँवों की ओर आ जाते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है शहर से गांव की ओर प्रवास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शहर से जो गांव की ओर वाला प्रवास होता है वो ज़्यादातर विकसित देशों में देखने को मिलता है। हमारे भारत जैसे देश में इसका ज़्यादा एग्जाम्पल देखना संभव नहीं है, ज़्यादा उदाहरण हमारे भारत में देखने को नहीं मिलते। हमारे भारत में मेजरली जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो गाँव से शहर की ओर देखने को मिलते हैं, या फिर गांव से बड़े गांव की ओर देखने को मिलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे भारत में कॉमनली देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है गांव से शहर की ओर का जो धारा है वो हमारे भारत में देखने को मिलता है। और भारत में इसकी यदि चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो बड़े बड़े शहर मुंबई है, मुंबई में हज़ारों लोग रोजाना आते जाते हैं, जयपुर में हज़ारों लोग रोजाना हज़ारों लाखों लोग रोजाना आते जाते हैं। तो जितना बड़ा नगर होगा उतनी अधिक मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होगा। तो बच्चों ये पूरी जो प्रक्रिया है ये अंतर्देशीय प्रवास के रूप में जानी जाती है, और इसी का कालांतर में दो भागों में विभाजन किया गया, अंतर प्रांतीय के रूप में और स्थानीय प्रवास के रूप में। तो इस जो आज की हमने चर्चा की, हमारा ये वीडियो था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।